मशहूर टीवी शो बालिका वधू में दादीसा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल तो जीत ही लिया है, हर किसी की फेवरेट भी बन गई है सुरेखा सीकरी। नवभारत टाइम्स के फेसबुक लाइव पर जब बालिका वधू के जग्या यानी अविनाश मुखर्जी लाइव आए तो उन्होंने सुरेखा सीकरी के तारीफों के पुल बांध दिए। आखिर अविनाश ने उनकी तारीफ में क्या कहा, आइए देखते हैं। सुरेखा जी की बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि इस सीरियल ने सबको बहुत एक अलग तरह का फेम दिया है। सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन जो डाइनिंग हॉल में फेम की बात थी, सच मायने में सुरेखा जी को भी आप लोगों के साथ साथ, या अनूप सोनी को भी, या बंसल जी को भी, सबको डाइनिंग हॉल का जो फेम मिला है वो इस सीरियल से मिला है। एक बार हाँ फिर जी। से, या कैसे, हाँ, सुरेखा जी किस तरह की बातें सिखाती थी, और क्या वो कड़क, जैसा उनका किरदार कड़क था, तो क्या हाँ। असल जिंदगी में वो कितनी नरम थी? हाँ, आपने ठीक कहा। असल जिंदगी में जितने जो कड़क होते हैं वो नॉर्मल, जो किरदार में कड़क होते हैं वो नॉर्मल में नरम ही होते हैं। और मैं तो तब बहुत बच्चा था, तब मैं कुछ समझता नहीं था इतनी एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में। बट ऑफ कोर्स 1 साल काम किया था तो कुछ सारी चीजें सीखी भी थी। बट वो जिस लेवल में एक्टिंग करती थी वो तो अलग ही लेवल का था। वो एक होता है कि जब आप एक्टिंग नहीं सीख पाते और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा लेवल होता है कि आप एक्टिंग सीख चुके हो और आप एक्टिंग कर रहे हो। और तीसरा लेवल होता है कि आप एक्टिंग सीख चुके हो और एक्टिंग को भूल चुके हो और आप फिर भी एक्टिंग कर रहे हो। आप बोलते जाइए, मैं थोड़ा हाँ सा जी। लोगों को विजुअल दिखा रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ ताकि। जी। तो तीसरा लेवल जो होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो और आप एक्टिंग को पी चुके हो घूट के, और आप एक्टिंग भूल चुके हो, और आप उसके बाद आप दादी साहब बन चुके हो। जैसे ये हमारे सामने साक्षात हैं कि ये सुरेखा सिकरी है ही नहीं। ये वो राजस्थान की वो सेठानी जो उस हवेली में रहती है, उसकी दादी साहब बन चुकी है। तो वो जब भी वो हमारे सेट पे आती थी 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास, और रूम लॉक करके उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज भी सिखाई है जो मैंने उनसे सीखी है, कि वो हमेशा अपने स्क्रिप्ट में, हमारे स्क्रिप्ट में आजकल इंग्लिश में लिखा आता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तो वो MAIN स्पेस CHAHTA, वो इंग्लिश में लिखा आता है। तो वो सुरेखा जी हमेशा उस डायलॉग को पेन से हिंदी में लिखा करती थी। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप पेन से हिंदी में क्यों लिखते हैं अपने सेम डायलॉग्स को? तो वो कहते हैं कि मुझे हिंदी शब्द हिंदी में पढ़ना पसंद है और इंग्लिश शब्द इंग्लिश में पढ़ना पसंद है। तो ये हिंदी है तो मैं हिंदी में पढ़ूँ ना। तो इसलिए वो हिंदी में लिखती थी। और सेकंड चीज ये भी है कि एक बार लिख लेने से आपको डायलॉग आप कभी भूलोगे नहीं। तो हमारे जितने भी मशहूर एक्टर हैं, शायद वो बच्चन साहब हो या एल पचिनो हो हॉलीवुड के, वो यही कहते हैं, रिमेंबर द लाइंस। द नंबर वन एडवाइस फॉर एन एक्टर इज रिमेंबर द लाइंस। अगर आपको लाइंस एक बार बाय हार्ट हो गई अपने कैरेक्टर की, तो आप उसमें कुछ भी खेल सकते हैं, उसमें इमोशंस ला सकते हैं। आप अच्छे से दूसरे इंसान को सुन सकते हैं जो वो बोल रहे हैं। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट क्या बोलना चाहते हो। वो खुद ब खुद निकल जाएंगे उनको सुनते, रिएक्शन देते देते। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा, कुछ बालिका वधू के कुछ डायलॉग्स जो यहाँ पे एक बार फिर से हम ताजा अगर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे विजुअल दिखा रहा हूँ और इसका साउंड मैं ओपन नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम्म। कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हैं जिनसे जग्या की पहचान मिली थी, और आप कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे जग्या, जग्या सा जग्या सा जग जिज्ञासा नहीं, हाँ, जगदीशिया। जगदीशिया। हाँ अच्छा, वो हाँ सिर्फ उनको बड़े बड़ों को सा कहते हैं, हाँ हाँ, बापू सा, बड़ों में बड़ों, दादी सा। बापू सा, दादी सा, हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। दादी सा। तो जगदीशिया को जिन डायलॉग से याद किया जाता है, अगर वो डायलॉग्स आपको याद हैं तो वैसे आप मुझे प्लीज बताइए। एक ही डायलॉग याद है, जो मैं आनंदी के साथ कहता था और वो मुझे कहती थी नकता बंदर, और मैं उसको कहता था नकचड़ी चुईया। तो मुझे बस उतना ही याद है।